Okay, so next concept we are going to see. This next concept we are going to see क्या देखो वहाँ पे हाँ. This next concept is a prefixed damages is the next concept we are going to see हाँ. Now you will ask what this prefixed damages. दो concept होते देखो. एक concept होती है समझो हाँ around ना liquidated damages और एक concept होती है unliquidated damages. एक concept क्या बोलो liquidated damages और एक concept क्या होती है unliquidated damages. I'll just give an example. Suppose I have agreed to sell 30 computers to the Yogita, and Yogita have promised me to pay rupees 20,000 per computer. Okay, and we had made an agreement of selling and purchasing the computer with each other. And in advance we have decided that from either of us, हम दोनों में से किसी की साइड से भी अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो हम पर कंप्यूटर 500 रुपीज डैमेजेस क्या करेंगे, पे करेंगे. जो भी ब्रीच कर रहा है वो जो भी कोई ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या पे करेगा बोलो 500 रुपए पर कंप्यूटर डैमेजेस क्या करेगा, पे करेगा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स्ड डैमेजेस. इसको क्या बोला जाता है बोलो, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस इसको बोला जाता है वहां पे. देखो क्या गया, sometimes the parties stipulate at the time of formation of the contract a breach of contract by any one of them. दोनों से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, a certain amount will be payable as a damage. वो एक दूसरे को क्या देगा, डैमेज देगा. इट मे अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेस. इसको क्या बोला जाएगा इन जनरल बोलो, लिक्विडेटेड डैमेजेस. जो एक रीजनेबल अमाउंट डिसाइडेड है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो 1 लाख रुपए देने के लिए लायबल होगा, ये पेनल्टी है. ध्यान में आ रहा है, पेनल्टी इंडियन लॉ में अलाउड नहीं है. क्या अलाउड है बोलो, लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब प्रीफिक्स डैमेजेस आप डिसाइड कर सकते हो, बट वो प्रीफिक्स डैमेजेस कैसे होने चाहिए बोलो, रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए. रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द लाइकली लॉस इन केस ऑफ अ ब्रीच. पहले से बाबा काउंट करो कि ब्रीच होता है तो क्या होगा ना, कंप्यूटर की प्राइस इधर उधर 1500 रुपए चेंज हो जाएगी. ओके, सो 500 रुपए इज ए रीजनेबल अमाउंट. तो अगर मैंने और योगिता ने इन प्री एडवांस डिसाइड करके रखा है कि अगर आइदर ऑफ अस मेक अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द अदर विल पे, जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो दूसरे पार्टी को 500 रुपए पर कंप्यूटर नुकसान भरपाई पे करेगा. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स्ड डैमेजेस. दिस इज कॉल्ड एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस. बट इफ योर अमाउंट इज अनरीजनेबल, हेवी अमाउंट है, तो वो एक तरह से क्या होगी बोलो, पेनल्टी कंसिडर की जाएगी वहां पे. ध्यान में आपको और पेनल्टी दैट इज अमाउंट, पेनल्टी है तो अमाउंट क्या बोला जाएगा देखो वहां पे, arbitrarily fixed as a damages payable. पेनल्टी होगी तो क्या होगा, वो अमाउंट arbitrary कंसिडर की जाएगी. लाइक लाख रुपए नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी, 50,000 देनी पड़ेगी. रॉन्ग है ना, कंप्यूटर की कीमत जितनी होगी उतनी नुकसान भरपाई दो, ये रॉन्ग है वहां पे. ओके, सो लॉ क्या अलाउ करता है बोलो, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस. बट क्या जनरली अलाउड नहीं करता, पेनल्टी अलाउड नहीं करता है. ठीक है, सेक्शन 74 प्रोवाइड दैट इफ द सम नेम्ड in a contract as amount to be paid in the case of a breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at a fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named. अब ये सेक्शन 74 क्या कह रहा है देखो, वापस मेरे और योगिता के एग्जांपल में जाता है. हमने क्या किया बोलो, मैंने और योगिता ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 500 रुपए हमारा ब्रीच का कंपनसेशन डिसाइड हो गया था. तो मैक्सिमम समझो मैंने ब्रीच कर दिया है, तो मैक्सिमम अमाउंट योगिता कैन रिकवर इज 500 रुपीज पर कंप्यूटर. क्योंकि यहाँ पे प्री फिक्स डैमेजेस है ना, तो हमने डैमेजेस को क्या किया बोलो, पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है. तो इन दैट केस योगिता मुझसे मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकती है वहां पे, ध्यान में रहे आपको, योगिता कैन मैक्सिममली रिकवर फ्रॉम मी ₹500, नॉट मोर देन दैट. बट कोर्ट को डिस्क्रिएशन है, शायद कोर्ट को रिजनेबल लगे तो कोर्ट 400 रुपए भी दे, 450 रुपए भी दे, बट मैक्सिमम अगर कुछ रिकवर कर सकते हैं योगिता मुझसे तो 500 रुपए मैक्सिमम. एग्जाम्पल देखो क्या गया वहां पे. If the penalty provided by the contract is ₹1 lakh, penalty कितनी वहाँ पे ₹1 lakh, and the actual loss because of the breach is 70,000 rupees only. पेनल्टी कितनी डिसाइड हो गई थी ब्रीच की, 1 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल में लॉस कितना हो गया बोलो, 70,000 ही हो गया. ओनली 70,000 will be available as a damages. That is the amount of actual loss and not the amount stipulated. तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे. कितने मिलेंगे बोलो वहां पे, 70,000 ही इन जनरल कोर्ट अलाउ करता है वहां पे. बट आप ऐसे पूछोगे कि अगर लाख रुपए डिसाइडेड है और नुकसान 1.5 लाख रुपए होता है तो कितने रिकवरेबल होंगे, तो 1 लाख ही होंगे. क्योंकि सम अमाउंट क्या वहां पर डिसाइडेड है. बट इफ द लॉस इज से 1,50,000 ओनली, देन ओनली ₹1 lakh शैल बी रिकवरेबल. अगर
अमाउंट ऑफ प्री फिक्स डैमेज डिसाइडेड कितना है बोलो 1 लाख रुपीज, हाँ, और नुकसान कितना होता है ओनली 70 लाख होता है, 70,000 होता है, तो रिकवरेबल कितना होंगे बोलो ओनली 70,000 ही होंगे, हाँ। बट अगर आपका नुकसान जो है वो नुकसान हुआ है 1.5 लाख रुपए, हाँ, तो रिकवरेबल कितने होंगे बोलो वहां पे 1 लाख रुपए ही रिकवरेबल होंगे, क्योंकि वो प्री फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डैमेजेस वहां पे दी हुई है, हाँ। सो दैट इज प्री फिक्स डैमेजेस, उसका और एक नाम क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस। और जिसमें डैमेजेस प्री फिक्स नहीं होता ना, कोर्ट अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिसाइड करके कोर्ट में जाने के बाद तब उस डैमेजेस को क्या बोला जाता है बोलो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, हाँ। ओके, तो अब कंपैरिजन किया, यही सेक्शन है, यही मटेरियल वापस रिपीट बढ़ाया हुआ है, आगे कुछ नहीं है, और हाँ पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस को कंपेयर करना है वहां पे, हाँ। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, बिफोर हैंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के पहले ही अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्या की वहां पर डिसाइड करके रखी है। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन in case of the failure to perform the contract, in such a case the question arises whether court will accept the figure as the measure of damages, जो अमाउंट हमने डिसाइड की है प्री फिक्स्ड की है, क्या उसको कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। तो उस पे इंग्लिश लॉ थोड़ा अलग है और इंडियन लॉ थोड़ा अलग है, हाँ। सो हम लोग पहले कौन सा लॉ डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पे इंग्लिश लॉ यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम्स ऑफ फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंटरप्रिटेटेड आइदर एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। ये अलग अलग नाम नहीं देते इंग्लैंड में, हाँ। इंग्लैंड में इसको क्या बोला जाएगा, या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाएगा या तो इसको क्या बोला जाएगा पेनल्टी कंसीडर किया जाएगा वहां पे। मतलब देखो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं उसको, वहां पे क्या दिया देखो डिटेल में, इफ द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट a genuine pre-estimate by the parties to the loss which would caused by the future breach of contract, it is called as a liquidated damages। अगर आपने जो अमाउंट डिसाइड की है वो अमाउंट डिसाइडेड किसी बोलो जेन्युइन अमाउंट है, हाँ। जैसे मैंने आपको बोला था मेरे और योगिता वाले एग्जांपल में, क्या एग्जांपल लिया था हमने याद है ना कि 500 रुपए पर कंप्यूटर, इट्स ओके ना, इट्स अ जेन्युइन अमाउंट, ओके। तो वो क्या कंसीडर की जाएगी, अमाउंट अगर जेन्युइन है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, हाँ। It is an assessment of the amount in the opinion of the parties will compensate for the breach। यहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट किया उन्होंने कि वह ठीक है, एक कंप्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो अराउंड 500 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए के आसपास नुकसान हो सकता है, तो हमने वो 500 रुपए अमाउंट क्या किए देखो एस्टिमेट करके सोच समझ के अमाउंट डिसाइड किए ना, तो ये 500 रुपए अमाउंट क्या होगी बोलो, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्या कंसिडर किया जाएगा उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस कंसिडर किया जाएगा, हाँ। Such a clause is effective when the amount is recoverable, but तो liquidated damages reasonable sum of amount है तो वो recoverable है, हाँ। But where the sum fixed in the contract is unreasonable है, but amount कैसी बोलो unreasonable amount है, हाँ, and is used to force the other party to perform the contract, हाँ। और unreasonable amount जैसे आप ब्रीच करते हो तो डायरेक्टली 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, ऐसे आपने वहाँ पे अमाउंट क्या कर दिए डाल दिए कि सामने वाले पार्टी दूसरे पार्टी को लाख रुपए नुकसान भरपाई देगी, तो ये पेनल्टी है, हाँ। और पेनल्टी को कोर्ट कंसीडर नहीं करता। सच अ क्लॉज इज डिसरिगार्डेड एंड द इंजर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल लॉस, हाँ। मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हो, एक्चुअल लॉस जितना हुआ है उतना रिकवर कर सकते हो। सो इन ऑल अगर आपने प्री फिक्स डैमेजेस डिसाइड किए हैं, हाँ, और वो अमाउंट रिजनेबल है, हाँ, प्रॉपर कैलकुलेशन करके डिसाइड की हुई प्री फिक्स्ड अमाउंट है, तो वो आप रिकवर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री फिक्स्ड डैमेजेस, हाँ। बट अगर समझो आपने जो अमाउंट डिसाइड की है वो अमाउंट किसी बोलो अनरिजनेबल है, हाँ, पेनल्टी फॉर्म में है, हाँ, तो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, कोर्ट उसको डिसरिगार्ड करेगा और मैक्सिमम आपको क्या देगा बोलो, मैक्सिमम आपको जो रिजनेबल अमाउंट है उतनी रिजनेबल अमाउंट आपको क्या करेगा वहां पे दे देगा, हाँ। आया ध्यान में आपको, ये कौन सा लॉ था देखो इंग्लिश लॉ, हाँ। पेनल्टी नॉट रिकवरेबल क्योंकि वो अनरिजनेबल है, लिक्विडेटेड डैमेजेस प्रॉपर असेसमेंट एंड कैलकुलेशन करके डिसाइड की हुई अमाउंट है, सो इट विल बी रिकवरेबल, हाँ। नाउ वी विल मूव टू द इंडियन लॉ। इंडिया में क्या दिया देखो, हाँ, इंडिया में ना बेसिकली ऐसा कोई सेक्शन में डिफरेंस ही नहीं है, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसा डिफरेंस किया हुआ नहीं है। इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, हाँ। द कोर्ट इन इंडिया, हाँ, कोर्ट देते हुए कौन सा अमाउंट अलाउ करते देखो, ओनली रीजनेबल कंपनसेशन अलाउ करते हैं, हाँ, नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 74 lays down that if the parties are fixed what the damages will be, पार्टीज ने अगर फिक्स किया कि डैमेजेस क्या होंगे, the court will never allow more, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, हाँ।
बट कोर्ट में अलाउ द लेस। याद है ना वो एग्जांपल, लाख रुपए का नुकसान भरपाई डिसाइड किया और नुकसान एक्चुअली हुआ 70,000, तो आप रिकवर कितना कर सकते हो, 70,000 ही रिकवर कर सकते हो। तो उससे ज्यादा अमाउंट तो आपको नहीं मिल सकता है, हाँ, बट उससे कम कोर्ट को डिस्क्रिएशन है अलाउ करने का। हाँ, a decree is to be passed only for a reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties। तो इंडिया में भले ही सेक्शन में पेनल्टी और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसा कोई डिफरेंस किया हुआ नहीं है, बट इन जनरल कोर्ट रिजनेबल अमाउंट ही ग्रांट करता है, जितना आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, उतनी अमाउंट एज ए कंपनसेशन आपको कोर्ट क्या करता है, ग्रांट करता है वहां पे। हाँ, अगर आपकी कंपनसेशन की अमाउंट ज्यादा प्री डिसाइडेड है और आपका लॉस कम होता है, तो अमाउंट भी आपको क्या होगी बोलो, लेस ही मिलेगी। और वो लेस अमाउंट ग्रांट करने का डिस्क्रिएशन अधिकार किसको दिया गया है, देखो कोर्ट को वहां पे दिया गया है। दस सेक्शन 74 पर्सन इज एंटाइटल्ड टू कंप्लेनिंग फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट क्या मिलेगा बोलो, रीजनेबल कंपनसेशन। क्या मिलेगा, रीजनेबल कंपनसेशन, एंड डज नॉट एंटाइटल्ड टू हिम टू रियलाइज एनीथिंग मोर देन बाय वे ऑफ अ पेनल्टी। उससे ज्यादा रीजनेबल कंपनसेशन से ज्यादा कुछ भी आप किस फॉर्म में नहीं ले सकते बोलो, पेनल्टी फॉर्म में रिकवर नहीं कर सकते हो। हाँ, आयरन में तो इंडिया में भी भले ही सेक्शन में हाँ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का डिफरेंस नहीं किया है, स्टिल हाँ impliedly we also follow that particular rule। reasonable amount of compensation कोर्ट क्या करता है, ग्रांट करता है। हाँ, भले आपका प्री डिसाइडेड कंपनसेशन अमाउंट ज्यादा है, फिर भी आपको एक्चुअल जितना लॉस हुआ है उतना ही कोर्ट आपको क्या करेगा, अवार्ड वहां पे करेगा। देन नेक्स्ट वन देखो, इसमें एक एक्सेप्शन दिया है। What is that exception to this particular rule is that where any person gives any bond to the central or state government for the performance of public duty, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए बॉन्ड लिख के देता हो जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, और ऐसी ड्यूटी आप ब्रीच करते हो ऑन द ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ सच ए इंस्ट्रूमेंट, ही शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन देयर। अगर ऐसे एग्जांपल में आपने कुछ अमाउंट प्रॉमिस की थी कि अगर आपसे ब्रीच होता है तो आप 5 लाख दोगे, तो भले ही नुकसान 4 लाख का है, आप 5 लाख देने के लिए वहां पे क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे। हाँ, क्योंकि आपने वैसे प्रॉमिस किया और उसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, आपने लिख के किसको दिया है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को बॉन्ड लिख के दिया हुआ है। हाँ, लेट्स हैव 3 एग्जांपल फॉर दिस पेनल्टी एंड डैमेजेस वाले पॉइंट के। हाँ, नंबर 1 देखो, A contract with the B that if A practices as a surgeon in a Kolkata, he will be liable to pay rupees 50,000। A क्या contract करता है देखो वहाँ पे, हाँ, with the B that if A practices as a surgeon in a Kolkata, he will be pay rupees 50,000। हाँ, A practices as a surgeon in a Kolkata, अब A surgeon बतौर काम करता है कोलकाता में, B is entitled to the compensation not exceeding rupees 50,000, क्योंकि वो रिजनेबल अमाउंट है और उसने वो खुद लिख के दी थी। तो मैक्सिमम अमाउंट वो कितनी रिकवर कर सकता है बोलो, 50,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट रिकवर कर सकता है। हाँ, नाउ नंबर 2, A borrows rupees 10,000 from the B and gives him a bond of rupees 20,000 payable by 5-year installment of rupees 4,000, हाँ, with a stipulation that in the default of payment the whole shall become the due। हाँ, ये पेनल्टी है, ध्यान में आ रहा है। कर्जा कितने रुपए का लिया है, 10,000 का। हाँ, और बॉन्ड क्या लिख के देता है कि अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं 4,000 रुपए के एक इंस्टॉलमेंट ऐसे आपको 5 इंस्टॉलमेंट दूंगा, मतलब डबल पैसे दे रहा है। वहां पे इतना ब्याज होता है क्या, डबल कभी नहीं ना। सो देयर पर ये पेनल्टी अमाउंट लग रही है ना कि 10,000 का लोन मुझसे ड्यू होता है तो मैं 20,000 रुपए पे कर दूंगा। हाँ, तो ये अनरीजनेबल है सीधे सीधे। हाँ, सो इट्स अ टाइप ऑफ पेनल्टी एंड देयरफॉर नॉट रिकवरेबल। हाँ, ये क्या नहीं है बोलो, रिकवरेबल नहीं है वहां पे। हाँ, देन नंबर 3 एग्जांपल देखो क्या गया वहां पे। नंबर 3 is example, A undertake to repay B a loan of rupees 10,000 by 5 equally monthly installment with a stipulation in the default of payment of any installment the whole shall become the due। यहाँ पे हाँ, the stipulation is not by way of a penalty and the contract may be enforced according to term। ये बहुत बार होता है। देखो, मैंने आपसे 10,000 लोन लिया है और ना आपको मैंने लिख के दिया कि मेरा एक दिन इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है ना, तो सारा का सारा पैसा आप उसी टाइम मुझसे रिकवर कर सकते हो। तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना, ऐसे तो नहीं बोला ना कि 10,000 की जगह 20,000 रिकवर कर सकते हो। आपको पता है वो फाइनेंस कंपनी से वगैरह हम लोग व्हीकल लेते हैं। हाँ, तो एक इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो गाड़ी उठा के लेके जा सकते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है,
ये डर भी रहेगा ना सामने वाले को कि एक भी इंस्टॉलमेंट आप ड्यू करते हो तो फिर आपको पूरी लोन की अमाउंट उसी टाइम क्या करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है। हाँ, so if it is decided even though you make a default in the payment of any single installment, the whole shall become due, इसमें कुछ unreasonable हाँ है नहीं, इसमें unreasonable कुछ, so therefore this amount is a recoverable as a form of a liquidated damages। मैथन में आपको तीनों एग्जांपल हमने क्या किया, डिस्कस किया कि किसमें अमाउंट रिकवरेबल है और किसमें अमाउंट रिकवरेबल नहीं है वहां पे। हाँ, now we will move to the distinction between liquidated damages और penalty। इसका डिस्टिंक्शन देख रहे बोलो हम लोग, liquidated damages और penalty का हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंस बिटवीन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लेट्स सी, देखो बहुत सिंपल है। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन द कॉमन, दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो एक चीज क्या है, देखो बोथ आर पेएबल ऑन द अकरेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, दोनों अमाउंट कब रिकवरेबल हो, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तब दोनों अमाउंट क्या वहां पे रिकवरेबल है। हाँ, लेट्स हैव अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू कांसेप्ट। हाँ, नंबर 1 देखो, if the sum payable is too so large as to be far in excess of the probable damage, it is penalty। हाँ, probable damage दिखता है कि 500,000 रुपए होगा और अमाउंट डिसाइडेड फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 50,000, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये पेनल्टी है। हाँ, सो लार्ज हाँ दिया है वहां पे, सो लार्ज हाँ, तो वो क्या होगी बोलो, इट विल बी अमाउंट एज अ पेनल्टी। देन नंबर 2 देखो क्या गया, where a sum is expressed to be payable on a certain date and further sum in the event of a default being made, the latter sum is a penalty because mere delay in the payment is unlikely to cause the damage। हाँ, देखो कैसे दिया है, मैंने योगिता को क्या बोला कि योगिता अगर हम में से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा हाँ जो ब्रीच कर रहा है वो सामने वाले को 500 रुपए पर कंप्यूटर नुकसान भरपाई देगा, और वो 15 दिन के अंदर अंदर ब्रीच से नहीं दी हाँ, तो फिर एज अ पेनल्टी 5,000 रुपए दूसरे को देगा। अब ना वो 500 रुपए पर कंप्यूटर क्या है बोलो, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, बट वो 5,000 जो है वो 5,000 क्या है बोलो, पेनल्टी है। सेंटेंस देखो वापस आप, where the sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, the latter sum is a penalty। हाँ, जो 5,000 है ना बाकी वो पेनल्टी है, because mere delay in the payment is unlikely to cause the damage। हाँ, then third point क्या है देखो वहाँ पे, हाँ, expression used by the parties is not a final, the court find out whether the sum fixed in the contract is a truth penalty or a liquidated damages। फाइनल डिसीजन इसका किसको दिया है, देखो कोर्ट को दिया है टू डिसाइड कि अमाउंट पेनल्टी है या अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेस है। हाँ, अगर वो सम एक्स्ट्रावैगेंट है मतलब बहुत ज्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है मतलब अनरीजनेबल है, तो कोर्ट उसको पेनल्टी समझेगा। हाँ, और अदरवाइज अगर वो रीजनेबल अमाउंट है तो कोर्ट उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस समझेगा। वही वही मुद्दा वापस है कि अमाउंट अगर अनरीजनेबल है, एक्स्ट्रावैगेंट है, हाँ एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज्यादा है, तो it will be penalty। हाँ, otherwise it will be considered as a liquidated damages। ठीक है, the essence of penalty is a payment of a money stipulated हाँ as a terrorism of offending party। हाँ, पेनल्टी क्या है वहाँ पे, ऑफेंडर मतलब एक तरह की उसको क्राइम किया उसने, एक तरह का ऑफेंस किया ऐसा वाला फीलिंग रहेगा। हाँ, और लिक्विडेटेड डैमेजेस में एक जेन्युइन प्री डिसाइडेड अमाउंट होगी। हाँ, जेन्युइन प्री एस्टिमेटेड ऑफ द डैमेज वहाँ पे कंसिडर की जाएगी। हाँ, देन फिफ्थ पॉइंट देखो, English law makes a distinction between liquidated damages and penalty, but there is no such a difference in India. The Indian court must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceed the sum so fixed in the contract। Indian court actual loss क्या हुआ वो देखते हैं, और actual loss आपको मिलता है लेकिन प्री डिसाइडेड अमाउंट से ज्यादा नहीं। हाँ, वो 70,000, 1 लाख और 1.5 लाख वाला एग्जाम्पल वहाँ पे। हाँ, एक्चुअल लॉस हुआ है 70,000, प्री डिसाइडेड अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे बोलो, 70,000। प्री डिसाइडेड अमाउंट है 1 लाख रुपए, एक्चुअल लॉस हुआ है 1.5 लाख, फिर भी आपको कितने मिलेंगे, 1 लाख ही मिलेंगे। हाँ, द कोर्ट हैव नॉट टू बॉदर अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम सो फिक्स्ड। रीजनेबल अमाउंट क्या वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपकी अमाउंट डिसाइडेड क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सो इंडिया में ऐसे सेक्शन वाइज कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं किया है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर, बट इंग्लैंड में वो किया हुआ है। हाँ, वहाँ पे सो दिस इज डिफरेंस सिंपल ज्यादा। हाँ, रीजनेबल अमाउंट डिसाइडेड है तो वो डैमेजेस है। हाँ, और अमाउंट बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट है तो वो एक तरह से क्या कंसिडर की गई बोलो, पेनल्टी कंसिडर की गई है। हाँ,
पेनल्टी रिकवरेबल नहीं है, रिजनेबल अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्या बोलो वहां पे रिकवरेबल है. हाँ, सो हियर वी फिनिशिंग द वेरी फर्स्ट रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल, दैट इज डैमेजेस को हमने क्या किया यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर लिया. हाँ, नेचुरल डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हो एज ऑफ राइट. हाँ, स्पेशल डैमेजेस आप तभी रिकवर कर सकते हो अगर आपने सामने वाले पार्टी को मेक नोन कराया है. देन रिमोट डैमेजेस आप रिकवर नहीं कर सकते हो. हाँ, नॉमिनल डैमेजेस बहुत कम अमाउंट होती है जस्ट टू प्रूव दैट द प्लेंटिफ वाज अ राइट एंड डिफेंडेंट वाज अ रॉन्ग. हाँ, देन vindictive damages, which are also called as exemplary damages or punitive damages, they are in the form of a heavy amount of damages. The party feel like it's a punishment and they are recoverable only in the two circumstances. Number one, promise to marry breach किया है तो, और number two, आपके अकाउंट में पैसे होते हुए भी बैंकर ने आपका चेक बाउंस किया है तो vindictive या exemplary damages recoverable है. हाँ, then damages for the deterioration बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द गुड्स वो भी आप रिकवर कर सकते हो. हाँ, एंड अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्री फिक्स डिसाइडेड अमाउंट होगी तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है. हाँ, अगर प्री फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डैमेजेस नहीं होगी तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है. हाँ, प्री फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डैमेजेस रिजनेबल होगी तो वो डैमेजेस है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है. और अगर प्री फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डैमेजेस अनरिजनेबल होगी, हाँ, एक्सॉर्बिटेंट होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो इट्स कॉल्ड एज अ पेनल्टी एंड पेनल्टी इज नॉट रिकवरेबल. हाँ, liquidated damages are recoverable. English law make a proper difference between penalty and damages, but Indian law access did not make any difference between the penalty and damages. But it is put out your pre-decided amount will not be awarded completely. The amount which will be awarded to you only will be the actual loss you have suffered. Okay, but if your pre-decided amount is a lesser and actual loss is a higher, then you will get a amount which is only pre-decided. Okay, so that's it from the first point, that is damages in detail as a first remedy for the breach of contract. हमने यहाँ पे क्या किया, खत्म किया. हाँ,